अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। लेक्चर नंबर है 23। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यूज। थोड़ा सा हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था। अब बाकी का जो बचा है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। आज का जो अब है वो है नंबर 3, सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यूज जो है वो क्या है, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। ठीक, और इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 मेन टाइप्स में। ठीक है, कॉलेनकाइमा टिश्यू फर्स्ट इनका है कॉलेनकाइमा टिश्यू। ठीक, कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जिनको हम बीनीथ एपिडर्मिस भी बोलते हैं, यंग स्टीम्स में। ठीक, इन द मिडरिब, मिडरिब में भी पाए जाते हैं। मिडरिब क्या होती है? मिडरिब मींस जो लीफ है, लीफ का जो बीच वाली एक लाइन जाती है ना, उसको हम मिडरिब बोलते हैं। ठीक, लीव्स की मिडरिब में पाए जाते हैं, और इन पीटल्स ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स वगैरह में भी पाए जाते हैं। पीटल्स ऑफ फ्लावर्स वहां पर भी पाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स के ये बने हुए होते हैं विथ इवनली थिक प्राइमरी सेल वॉल। साथ ही प्राइमरी सेल वॉल के साथ, मतलब कहीं ना कहीं किसी जगह पर थिक इनकी जो सेल प्राइमरी सेल वॉल होगी वो थिक होगी। फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो यहाँ पर जो इनकी अगर प्राइमरी सेल वॉल है तो ये कहीं पर थिक होगी, जैसे कि यहाँ ये थिक है, फिर ये यहाँ पर नहीं होगी, और यहाँ पर ये थिक है तो यहाँ पर नहीं होगी, कुछ इस तरह से। ठीक, और क्या है, दे आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है, एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड, मतलब जहाँ पर ये पाए जाएंगे जिस भी जगह पर, वहाँ पर इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ये। जी, तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है कोलेनकाइमा टिश्यू का। डिफरेंट कोलेनकाइमा सेल्स जो है आपस में मिलके ये कोलेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, मोस्ट पेरेन्काइमा सेल्स डेवलप द एबिलिटी टू डिवाइड। ज़्यादातर जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है, वो डेवलप होते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक, एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं अदर टाइप्स ऑफ सेल्स को। डूडो एंड दे डू सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड इंजरी। ठीक, ये रिपेयरिंग और इंजरी के प्रोसेस में भी होते हैं। अब बात करते हैं स्केलेनकाइमा टिश्यू की। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विथ रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सेल्स के कंपोज हुए होते हैं, इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बहुत ही रिजिड होती है, सख्त होती है। ठीक, देयर सेल वॉल्स आर हार्डर, उनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही हार्ड होती है। क्यों? विथ लिग्निंग, क्योंकि वहां पर लिग्निंग पाया जाता है, विच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड, जो कि मेन केमिकल कंपोनेंट है वुड का। ठीक, मेच्योर स्केलेनकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेटेड, जो मेच्योर स्केलेनकाइमा सेल्स होंगे ना वो इलोंगेटेड नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर डेड, क्योंकि इनके जो ज्यादातर सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक, जी, तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है स्केलेनकाइमा टिश्यूज का। इसके अंदर जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ठीक है, अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, मतलब वो सेल्स जो कि एक से ज्यादा टाइप्स के वो टिश्यूज जो कि एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स के साथ बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जो कि पाए जाते हैं वास्कुलर प्लांट में, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे जाइलम टिश्यू की। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स। ठीक, इसका क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिजोल्व सब्सटेंस को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रूट से लेकर एरियल, जितना भी प्लांट्स की पूरी बॉडी है ना वहां तक। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निंग की प्रेजेंस की वजह से द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट सेल, इसके सेल की जो सेकेंडरी वॉल्स होंगी वो होती है थिक एंड रिजिड। ओके, दैट इज वाई जाइलम टिश्यूज आर आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। इसकी वजह से जो जाइलम टिश्यूज हैं वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मेन टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं जाइलम टिश्यूज के अंदर। कौन कौन से? वेजल्स और ट्रैकियार्ड्स। ठीक है, वेजल्स जो है वो बहुत ही थिक होती हैं, और इनकी सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है वो बहुत ही थिक होती है। ठीक, देयर सेल्स लेक, उनके जो सेल्स है वो बहुत कम होते हैं, एंड वॉल्स एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो आपस में ज्वाइंट हुई भी होती हैं, क्योंकि उनको एक लॉन्ग ट्यूब बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें तो एक इस तरह से होगी, उसके बाद ये यहाँ पर ये सेकंड होगा, उसके बाद यहाँ पे थर्ड होगा, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे, और ये आपस में एक क्या, एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। ठीक, ट्रैकियार्ड से आर मेड अप ऑफ सिलेंडर सेल्स विथ ओवरलैपिंग एंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये भी सिलेंडर्स टाइप के सेल्स के साथ बने हुए होते हैं कुछ इस तरह से, और इनकी जो ईन्स होती है ना वो आपस में ओवरलैपिंग करती हैं, ओवरलैपिंग, जैसे कि यहाँ पर ऐसे आपस में जुड़ी हुई होंगी। ठीक, ये यहाँ पर आपस में जुड़ जाती हैं, इनकी जो ईन्स होती हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग करती हैं।
अब ये यहाँ पर दिया गया है जाइलम टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी सबसे पहले ईंड्स है वहाँ पर क्या है कि सेल वॉल नहीं होती, और इसकी जो अगर वॉल्स वगैरह देखें तो कहीं से थिक है और कहीं से ना थिन है। तो क्या है, थिन क्यों है कुछ कुछ जगहों से, तो क्या है कि वाटर जब यहाँ से ऊपर जा रहा होता है तो कभी क्या है कि डायरेक्ट सीधा ऊपर भी जाता है, और कभी कभार जो है ना वो दूसरे पाइप में भी चला जाता है। तो दूसरे पाइप में जाने के लिए ना साइड से उसको गुजरने में आसानी होती है, इसलिए ये कहीं से थिक है और कहीं से थिन है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर ये दिया गया है आपको, ये है ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। और जो वो वाला है वो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अब हम बात करेंगे फ्लोएम टिश्यू की। तो फ्लोएम टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कंडक्शन की। किस चीज़ की? ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जिसको हम फूड बोलते हैं। वो पूरी प्लांट बॉडी में, मतलब डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं हमारी प्लांट्स बॉडी के, उसके हर एक एक पार्ट तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो फ्लोएम टिश्यू की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो और वाटर जब वो पहुंच जाता है अपनी हर एक पार्ट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज जो होता है फिर वो फ्रक्टोज से मिलता है। फ्रक्टो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, ये आपस में मिलाते हैं सक्रोज। ये इनका फूड होता है, ठीक। यही सक्रोज जो होता है ये पूरी प्लांट बॉडी में फैलता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक। पूरी प्लांट बॉडी में जाता है, जिसको इसको फूड भी बोलते हैं कि ये इसका फूड है, ठीक। इसको पूरी प्लांट बॉडी में फैलाने का जिम्मेदारी फ्लोएम टिश्यू की होती है। इट कंटेन्स सीव ट्यूब सेल्स, ठीक। इसके पास सीव ट्यूब सेल्स भी होते हैं और कंपेनियन सेल्स भी होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स जो है ना वो लॉन्ग होते हैं, और इनकी क्या है, इंस पर वॉल्स होती हैं, और उनके पास स्मॉल पोर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ आप देखें इस तरह से ये सीव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ये साइड पर इसके कंपेनियन सेल्स लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर छन्नी नुमा चीज़ें लगी होती हैं, ठीक। छन्नी नुमा एक चीज़ होती है। यहाँ पर क्या है कि जो लिक्विड होगा या फिर लिक्विड फूड होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक। यहाँ से छन कर यहाँ से गुजरता है, ठीक, ऐसे। तो ये लॉन्ग होती हैं, इनके पोर्स भी हैं ये साइड में, ठीक। पोर्स वगैरह भी इनके पास होते हैं, स्मॉल पोर्स। और मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब्स, ठीक। इसी तरह से जो ज़्यादातर सीव ट्यूब्स होते हैं आपस में मिलकर एक बड़ा सीव ट्यूब्स बना लेते हैं, ठीक। कंपेनियन सेल की बात करें, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमको पैरेन्काइमेटस बोलते हैं, ठीक। ये नेरो होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक। ये जैसे कि सीव ट्यूब्स के साथ ही इस तरह से अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अटैच है, ठीक। ये कंडक्ट और क्या है, ये एक बहुत ही वही बात है कि ये बिल्कुल करीब होता है सीव ट्यूब्स के, ठीक। जैसे कि ये रहा, सीव ट्यूब्स के इतने करीब है। ये कंडक्शन करवाता है विद सीव ट्यूब्स डन थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन वॉल्स ऑफ दीज सेल्स। ये सीव ट्यूब के साथ ही फूड को कंडक्ट करवाता है, ठीक है, थ्रू द पोर्स जो कि प्रेजेंट होता है उनकी वॉल्स के, सेल्स के वॉल में, ठीक। ये हेल्प करता है सीव ट्यूब्स को, ठीक है, फूड की कंडक्शन में, मिनरल्स में, उसकी फूड की जो मटेरियल है वो भी, और मैक्स प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन बनाने में फॉर सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स के लिए। तो यहाँ पर भी ये फ्लोएम टिश्यू का स्ट्रक्चर दिया गया है, एक है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एक है ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जो आपको इनमें जो आपको ये प्लेट्स दिखाई दे रही है इसको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। ये छन्नी नुमा होती है, ठीक है, जिसके अंदर से छन कर जो लिक्विड होता है वो यहाँ से गुजरता है, ठीक है। उसके साथ ही आपको कंपेनियन सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके पास अपना सेल है, प्रॉपर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है। जो सीव ट्यूब्स है या फिर सीव सेल्स है उनके पास जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह इसलिए नहीं होता क्योंकि वो डेड होते हैं, और कंपेनियन सेल्स डेड नहीं है इसलिए उनके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह मौजूद है। इसके साथ जो है ना वो दिया गया है ट्रांसफर सेक्शन, जिसके में ये जो है वो सारा लॉन्ग ये सीव ट्यूब्स है, मीन सीव सेल्स है, वो भी सारे सीव सेल्स हैं। इनके साथ में जिनके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो है सीव सेल्स, और जो नीचे हैं जो इनके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह है वो है कंपेनियन सेल्स, ठीक। इसके साथ ही नीचे जो ये आपको छन्नी नुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है कि ये है सीव प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर होता है इंट। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे 5 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।